आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2027 के तमाम हाजियों के लिए जिन लोगों ने फॉर्म भर दिए हैं, अब वो इंतज़ार कर रहे हैं आने वाली 30 तारीख का कि कुरान अंदाज़ी होती है। और कुरान अंदाज़ी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा नाम पहली ही मरतबा में क्लियर करा दे, अल्लाह हमारे नाम को वेटिंग लिस्ट में न भेजे। तो ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ख़ास है। आज की इस वीडियो के अंदर हम सबसे अहम बात ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमारे बहुत से हाजी भाइयों के जहन में बार बार ये सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर कुरान अंदाज़ी की तरतीब क्या होती है, किस नहज से कुरान अंदाज़ी की जाती है, कौन से स्टेट से कितने लोगों को लिया जाता है, आखिर कवर नंबर के हिसाब से लिया जाता है या फिर दरख्वास्त नंबर के हिसाब से लिया जाता है या फिर सूबे के और ज़िले के और शहर के और गांव के हिसाब से लिया जाता है या फिर मर्द और औरत के एतबार से लिया जाता है। तो आखिर कुरान अंदाज़ी का सिस्टमेट क्या होता है? क्या हमने पहले दरख्वास्त जमा की है और हमने बहुत पहले नाम भर दिया था, फॉर्म भर दिया था, तो क्या हमारा नाम पहले आएगा और हमारा नाम क्लियर हो सकता है और पहले ही कुरान में हमारा नाम निकल कर आ जाएगा? या फिर हम 2-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, मान लो हमारा पिछले साल भी हमने भरा था लेकिन नाम क्लियर ना हो सका, उससे पिछले साल भी, तो क्या ऐसे लोगों को पहले लिया जाएगा या फिर वो ख़वातीन जो बग़ैर महरम के जा रही हैं उनको पहले लिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हाजी भाइयों के जहन में बार बार गर्दिश कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि आखिर कुरान अंदाज़ी के अंदर क्या किसी की सिफारिश भी मुमकिन है और क्या इंसान अपने हिसाब से किसी को चुन लेता है। साथ ही में बहुत से भाइयों का ये भी सवाल है कि अगर एक कवर नंबर के अंदर 4 को जोड़ा गया है, 5 को जोड़ा गया है, तो क्या सारों का एक साथ नाम क्लियर होगा या कवर नंबर में से भी नामों को अलग अलग कर दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवालों का जवाब इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। लेकिन हर मरतबा की तरह इस मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त करते हैं, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा आए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, आखिर तक ज़रूर वॉच करें, इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो हम इंशाअल्लाह जैसी कोई नई अपडेट आएगी हज 2027 से मुतालिक सबसे पहले आपको बताने की कोशिश करेंगे। हमने पिछली भी कई वीडियो बनाई, हज 2026 के मुतालिक भी हमने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं जो आम लोगों के लिए फ़ायदेमंद हैं, जनरल नॉलेज के हिसाब से वो वीडियोस हैं। आप उन वीडियोस को भी देखते जाइए और साथ ही में हर वीडियो को आप वक्त पर ज़रूर देख लिया करिए, वरना होता ये है कि हम बहुत से सवालों के जवाब और बहुत सारी बातों की वजाहत पिछली वीडियो में कर चुके होते हैं, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं और जो हमारे हाजी भाई हैं वो वही सवाल को बार बार कमेंट में दोहराते हैं। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी नॉलेजफुल लगती है और आपको लगता है कि किसी भाई का फ़ायदा होगा इस वीडियो से, तो इस वीडियो को अपने दूसरे हाजी भाइयों में ज़रूर शेयर करें। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कुरान अंदाज़ी जो होती है जो 30 तारीख को होगी, अभी बस 2-3 दिन बाकी हैं, तो उसका क्या अंदाज़ होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक मुकम्मल तरीक़े पर कंप्यूटराइजेशन और डिजिटल अमल है, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कुरान अंदाज़ी होती है ना, तो हज कमेटी को सऊदी हुकूमत की जानिब से जो कोटा दिया जाता है उस कोटे को वो तमाम स्टेट पर और वहाँ की जनसंख्या के हिसाब से, मुसलमानों की कितनी आबादी उसके हिसाब से डिवाइड करते हैं, फिर उस हिसाब से कुरान अंदाज़ी होती है। और इसमें साथ में किसी की सिफारिश का अमल मुमकिन नहीं होता है, कोई किसी की सिफारिश के ज़रिए अपने नाम को क्लियर भी नहीं करा सकता। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये पूरा डिजिटल सिस्टम होता है, तो सिफारिश में शामिल नहीं होती है। और जबकि दरख्वास्त कोटे से कई ज़्यादा होती हैं तो कंप्यूटर रेंडम तरीके से इंतखाब करता है। स्टेट वाइज कोटा जो सऊदी हुकूमत की तरफ से मिलने वाले कुल कोटे को हज कमेटी पर, जो रियासत की जो मुस्लिम है और जो हज कमेटी की जो रियासत है, तो मुस्लिम आबादी के तनासब से जो तकसीम करती है, हर रियासत का कुरान अंदाज़ी का अमल अलग हो सकता है, सबका एक जैसा नहीं हो सकता। साथ ही में जो कवर नंबर जो आपको दिया जाता है, तो कवर नंबर में जितने लोग साथ होते हैं तो पूरे कवर नंबर को एक साथ मुंतखब किया जाता है। ऐसा नहीं है कवर नंबर में 4 थे, मिसाल के तौर पर चारों एक घर से थे, 2 भाई और 2 बहुएं साथ थी, तो ऐसा नहीं होगा कि 2 को छोड़ रख लिया जाएगा, 2 को छोड़ दिया जाएगा, बल्कि कवर नंबर में जो 4 है तो चारों को एक साथ दिया जाएगा। अगर एक कवर में कई लोग हैं तो वो सब एक साथ मुंतखब होंगे, कवर तकसीम नहीं किया जाएगा।
अब साथ में जो कुरा होगा तो सबसे पहले किन लोगों को निकालने की कोशिश करेगी सऊदी हज कमेटी ऑफ इंडिया और किन लोगों को तरजीह दी जाएगी, ये बड़ा अहम सवाल है। तो सबसे पहले जिन लोगों को मुंतखब किया जाएगा, सबसे पहले जिनका नाम कुरा में निकल कर आएगा वो लोग होंगे जिनकी उम्र 65 साल से ज़ायद हो चुकी है, चाहे फिर वो मर्द हों या औरत हों। ऐसे लोगों को सबसे पहले लेने की कोशिश की जाएगी। दूसरे नंबर पर वो ख़वातीन को लेने की कोशिश की जाएगी जो बग़ैर महरम के हज के सफ़र पर जाना चाहती हैं। तीसरे नंबर पर उन लोगों को लेने की कोशिश की जाती है जो पिछले साल मुंतखब ना हो सके बल्कि साल 2026 में उनका नाम वेटिंग लिस्ट में था और नाम क्लियर ना हो सका, तो उन लोगों को भी तरजीह देने की कोशिश की जाएगी। चौथे नंबर पर आती है जनरल कैटेगरी। जिन लोगों ने हज 2027 के लिए अप्लाई किया है उन लोगों को लिया जाएगा। अच्छा, वेटिंग लिस्ट में जो उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुए थे उन्हें वेटिंग लिस्ट में डाला जाता है। अगर कोई असल में जैसे मिसाल के तौर पर कुरा अंदाजी हो गई और कुरा अंदाजी के बाद बहुत से लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया, तो अब क्या वेटिंग लिस्ट में चला गया तो क्या आप यहीं से तय कर लेंगे कि अब आप 2027 के लिए हज कमेटी के द्वारा नहीं जा सकते? नहीं। वेटिंग लिस्ट का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर एक फॉर एग्जांपल मिसाल ले लो आप कि सूबा मध्य प्रदेश से मान लो 200 हाजी को मुंतखब किया गया और 200 सीटें दी और 200 को ले लिया गया। अब बाकी के जो अफराद थे मान लो 100-150 वो वेटिंग लिस्ट में है। तो अब जितने लोग इसके बाद कैंसिलेशन कराएंगे, जो लोग किसी वजह से नहीं जा पाएंगे, कोई बीमारी की वजह से नहीं जा पाएंगे, तो वो सीट कैंसिल की जाएगी और कैंसिल करने के बाद जो पूरा के अंदर वेटिंग लिस्ट में चले गए थे तो उस वेटिंग लिस्ट को उसके नंबर के हिसाब से खोला जाएगा। जिसका पहले नंबर होगा उसको लेने की कोशिश की जाएगी। यह अमल होता है कुरा के बाद। साथ में अगर आपका नाम पहले ही कुरा में निकल जाता है तो आपको कुरा अंदाजी में नाम आने के बाद और हज 2027 के लिए अगर अल्लाह आपको कबूल कर लेता है तो आपके लिए क्या क्या मरहले रहेंगे और आपको कौन कौन सी चीज़ें करना होंगी। तो उसमें एक तो वैक्सीनेशन कार्ड जो है, साथ में जो आपकी जांचें वगैरह हैं, तिब्बी मुआयने कराए जाएंगे और तरबियती प्रोग्रामों से आपको गुजरना पड़ेगा। और साथ ही में आपको उसके बाद जैसे आपका नाम क्लियर होगा तो अगला सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा कि इन लोगों को क्या करना है और इन लोगों को पहली किस्त कब जमा करना है, कितनी जमा करना है, या हो सकता है कि पहली वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद इसका ऐलान हो। लेकिन अगर आपका नाम कुरा में खुलकर चले आ जाता है तो आप मुबारकबादी के काबिल हैं और आप इसको हज कमेटी की जो वेबसाइट है और उसका जो ऑफिशियल चैनल है उस पर लाइव दिखाया जाएगा। लिहाजा आप एक्टिव रहें। 30 तारीख को इंशाल्लाह आप लाइव देखेंगे आपका नाम खुद क्लियर होता है या नहीं होता है। बाकी हम भी आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जल्द अज जल्द कबूल फरमा ले, अल्लाह आपकी तमन्ना को कबूल फरमा ले। देखो, हज पर जाना हर किसी का सपना होता है और हर कोई जाना चाहता है, लेकिन जाता वही है जिसको अल्लाह बुलाता है। लिहाजा आप अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा का पूरा दखल होता है। लिहाजा आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते रहिए और 30 तारीख को बतौर ख़ास कुछ ना कुछ सदका खैरात ज़रूर निकालिए और अपने जो अकाबिरीन हैं जिनसे आपका ताल्लुक़ है उनसे दुआओं के लिए कहिए। और आप 30 तारीख को मैं तो कहता हूँ ज़रूर सब लोग तहज्जुद पढ़िए। मैं भी इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करूँगा, आप लोगों के हक़ में भी दुआ करूँगा, मेरे लिए भी दुआ करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जाने को आसान फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी रुकावटों को दूर फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज 2027 ही के लिए कबूल फरमाए। बाकी आप दीगर अफवाहों पर ध्यान ना दें, लोग तरह तरह की न्यूज़ बनाते हैं, हम कोशिश करते हैं आपको सही न्यूज़ देने की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको कबूल फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखते हुए जाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।